चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 की तरफ बढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट का फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी का, ठीक है। 9वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जरा, ठीक है। इधर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का अगर नंबर इधर उधर ऊपर नीचे हो तो माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा तो उसको समझ आइए कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का कहना चाह रहा है अ सिस्टम हैज़ 2 चार्ज, ठीक। कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं, ठीक है। एक चार्ज कितना है भैया? QA, जितना देखा 2.5 × 10 की पावर -7 को। हम चलो गिवन लिखते चले जाते हैं साथ साथ, फिर बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। गिवन हमको कितना है भैया, जिसकी पोजीशन दे रखी है ऐसे करके A 0, 0, -15 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के ये कहना चाहता है ये x, ये y और ये z, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना हम लोग इसको, x y z। तो z पे माइनस साइड में, किस साइड में? माइनस साइड में कितना सेंटीमीटर चलना है हमें? 15 सेंटीमीटर एक्सेस पे, ठीक है। एंड b वाला जो है वो b पॉइंट कौन सा है? वो कह रहा है 0, 0, +15। और दूसरा पॉइंट कहाँ पर है? एक्सेस पे ही, लेकिन किस साइड में है? b, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ऐसे मान के चलें, एक एक्सेस ये है, एक एक्सेस ये है, और एक एक्सेस मान लीजिए हमने कुछ यूँ बना लिया है, ठीक है। तो तुम जेड इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, तुम्हारा जो मन कर रहा है। जो जेड का ही तो पॉइंट दे रखा है, बाकी पॉइंट तो नहीं दे रखे ज़्यादा, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम जरा स्टेट इसको मान सकते हैं, इसको ही मान सकते हैं। तो हम इसको मान ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली ही मान ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज कितना दे रखा है सर? एक पोजीशन ये मान ले रहे हैं। इसको जेड किसको माना है? इसको माना है, ज़्यादा हम लोग इसी को मानते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को मान लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी मानते हैं हम लोग? वाई। ये कौन सी मानते हैं हम लोग? एक्स। ये कौन सी मानते आ रहे हैं? जेड, ठीक है। तो जेड ही मान ले रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मान ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ मान ले रहे हैं, ठीक है। और वो ये कहना चाह रहा है कितना कितना, जो 15 सेंटीमीटर भैया इधर भी, 15 सेंटीमीटर इधर भी जेड एक्सेस पे होना चाहिए। अब जेड एक्सेस पे 15 माइनस की साइड, तो भैया माइनस के नीचे ही तो होता है हमेशा। ये माइनस साइड होती है ये वाली तीनों, और ये वाली तीनों कैसी होती है? पॉजिटिव साइड होती है। तो मतलब ये एक्चुअली में जेड एक्सेस ऐसे होता है ना, ऐसे करके सीधा सीधा, ठीक है। अब तुमको समझना ये है आप लोगों को कि यहाँ पर मैं जो पॉइंट लगाने जा रहा हूँ इसका नाम दे दूँ मैं, ऊपर क्या नाम है, जो कि पॉजिटिव वाला हमारे पास है B और नेगेटिव वाला कौन सा? A। तो पॉजिटिव वाला है B और नेगेटिव वाला कौन सा हो गया? A। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका कितना, वही जो लिखा है वही लिख दो, 0, 0, -15। और ये कितना है भैया? B वाला 0, 0, +15 सेंटीमीटर में, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अच्छा, अब ये लोकेट तो हमने कर दिया, ये ओरिजिन हो जाएगा, तो ये बराबर डिस्टेंस हो गया ना। चूँकि 15 सेंटीमीटर चलना है इस पे इधर आ गए, 15 सेंटीमीटर चलना है इधर इस पे यहाँ आ गए, तो बराबर चल रहा है। तो ये ओरिजिन नहीं हो गया? तो लगता नहीं डायपोल जैसी कंडीशन बन रही है यहाँ पर भी, है ना। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन पूछते थे क्या करवाता है, तब उसके बाद बात करेंगे डायपोल की बात करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हिसाब से बात करेंगे। वो कहना चाह रहा है आगे कि हमने लोकेट कर दिया ना दोनों चार्ज, इसको क्या नाम दे? QA, इसको नाम क्या देते हैं हम? QB। क्लियर, ठीक है। और दोनों की वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोला व्हाट इज़ द टोटल चार्ज, पहले क्या पूछा उसने? टोटल चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी पूछ लिया, तो तू कल पिटेगा या पिटेगी, तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, ठीक है। तू कल पिटेगा या पिटेगी। P फॉर डायपोल मूवमेंट, Q फॉर चार्ज, L फॉर, अरे यार L फॉर ये लेंथ होती है ये वाली, ठीक है ना, और ये भी L। तो टोटल कितना हो जाता है? 2L। कितना हो जाता है जी? 2L। समझ में आ रहा है ना? पेन तो रखे थे सारे, मैं ये नहीं कि 2-4 पेन से लिख दूँ बना करके अलग से, तो ये ठीक है। ये हो गया 12। अच्छा, ये अब फॉर्मूले को इसको ऐसे बनाया जाता है, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जल्दी से फास्ट में। तो P = कितना है? Q × टोटल डिस्टेंस, यानी प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज विद द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। क्या बोला? रिपीट कर लो अपने आप। प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, इधर कोई सा भी हो, चाहिए हो चाहे वो हो, चाहे तो ये मतलब नहीं प्लस में आना है, क्योंकि जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं चार्ज, क्या होते हैं ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तभी और सेम डिस्टेंस पे हों ओरिजिन से, तो हमें डायपोल बोलते हैं। और मूवमेंट का बताए प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज, ठीक, कोई भी एक चार्ज को ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम से, 2L से। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। तो इसको मैंने अरेंज कर लिया ट्रिक के लिए, 2QL = P। बस समझ में आया? तो हमने ये लिख लिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसकी जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। पहले क्वेश्चन का पार्ट क्या कहना चाह रहा था स्टार्टिंग करना, व्हाट इज द टोटल चार्ज। भाई टोटल करोगे इन दोनों कितना आएगा? 0 हो जाएगा ना, सिंपल सा। टोटल चार्ज की बात करें, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। मैग्नीट्यूड थोड़ी जोड़ रहे हैं हम, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकालना है, फोर्स थोड़ी निकालना है, सो मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो चार्ज जोड़ रहे हैं भैया 2.5, 2 पॉइंट जोड़ने वाला एडिटिव होता है ना चार्ज का नेचर, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एल्जेब्रिक सम पॉसिबल होता है। एल्जेब्रिक सम कैसे जोड़ा जाता है? प्लस और माइनस करके जोड़ा जाता है। तो प्लस और माइनस कितना हो गया? 0 हो गया पूरा, समझ में आया? तो ऐसे लिखते हैं टोटल चार्ज कितना हो गया? QA + QB, और दोनों की वैल्यू रख दो, 2.5 × 10 की पावर -7, प्लस लगाऊंगा और माइनस का साइन लगा करके 2.5 × 10 की पावर -7, दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 0, प्लस माइनस माइनस हो गया, और इन दोनों को जोड़ो तो 0 हो गया। क्लियर हो गया पहला स्टार्ट। अब इसने पूछा डायपोल मूवमेंट, तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P = 2QL। तो अब मैंने कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट निकाला, फोर्स निकाला, सब में मैग्नीट्यूड लिया जाता है, ठीक है। 2Q कितना है हमारे पास? 2.5 × 10 की पावर -7, और लेंथ कितनी दे रखी है इसमें, यही बात मेन चीज़ है। लेंथ कितनी है? सवाल हमने देखा नहीं थी क्या? लेंथ हमको पता है ना, 2L एक्चुअल में मिला करके
2L एक्चुअल मिला करके ये 15 सेंटीमीटर इधर था और 15 सेंटीमीटर इधर था, तो कुल मिलाकर सेंटीमीटर हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, समझ में आ गया ना क्या बोला हमने, 15 सेंटीमीटर ये 15 डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं, ये तो जिससे बता रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव जीरो नहीं होती है, नहीं नेगेटिव भी नहीं होती है, जीरो तो हो जाती है नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खेला डिस्टेंस टोटल 2L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 + 15 और ये कितना हो गया 30, ये सेंटीमीटर। मीटर बदलने के लिए क्या करूँगा 100 से डिवाइड दे दिया तो मीटर में आ गया, किस में आ गया, तो ये कहेगा 0.30 भी कह सकता हूँ या 0.3 भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 लिखूँ कि नहीं लिखूँ, तो इसका आधा भी कर लो तो बात वही पड़ेगी, कितना होगा 0.1। इसमें 2 नहीं लिखते हैं तो क्या क्यों नहीं लिखा, 2 समझ में आ गया ना। 2L की वैल्यू कितनी की, इसकी वैल्यू है 2L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे ना 25 से 75 7.5 उतना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना ना, तो 75 में तो 7.5 8 डेसिमल इधर कैसे गया, जिनको नहीं आता तो समझ लिया होंगे अब तक तो, ठीक है। समझे 75 होता है ये मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 डेसिमल लगा दिया, ठीक है। 0.75 × 10 की पावर -7 कूलाम मीटर, क्या बोल सकते हैं ये चार्ज और ये मीटर, कूलाम मीटर कह सकते हैं, सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर है ये, ठीक है। ध्यान रखना कूलाम क्यों, चार्ज ये और ये लेंथ किस में आती है मीटर में, कूलाम तो बड़ा सी बनाना है, सेंटीमीटर तो ऐसे लिखते बराबर किस सी है, ठीक है। लिखिए कौन सा कूलाम मीटर, डायपोल मोमेंट समझ में आ गया। लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव से लेके किधर जाता है नेगेटिव तरफ जाएगा, ठीक है। जेड एक्सिस अलॉन्ग दी जेड एक्सिस किधर जा रहा है, डायपोल मूवमेंट किधर चलेगा इस तरफ। तो अब ये इसे डायपोल मूवमेंट हर जगह सुना होगा, ये तुम्हें सुना है ना, जैसे HCl बोला मैंने, तो H + Cl माइनस ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, ये Q प्लस वाला है और ये Q नेगेटिव वाला है, तो ऐसे ये दोनों चार्ज मान लो। अब ये डायपोल मूवमेंट हमेशा शो करते हैं तो ये कैसे करेंगे, इस तरफ कर दो प्लस का माइनस की तरफ डायपोल मूवमेंट साइन दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 30 और यहाँ कट करके दिखा देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ें।